दो, उनको नहीं मिलता मांगे से। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हमारे एक कवि ने लिखा है, सिखाता आदमी है आदमी को आदमी होना। हम ही तो सिखाते हैं, अरे आदमी बन जाओ। ऊट पटांग जब काम होता है तो कहते हैं हम ही सिखाते हैं एक दूसरे को। सिखाता आदमी है आदमी को आदमी होना, मगर आसान नहीं उसके लिए भी आदमी होना। जो सिखा रहा है उसके लिए भी आदमी होना मुश्किल है। हम सोचते हैं केवल ये शरीर ही मिल गया तो आदमी बहुत हो गया। नहीं, हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने कहा, सिखाता आदमी है आदमी को आदमी होना, मगर आसान नहीं उसके लिए भी आदमी होना। सिखाने सीखने ही के लिए, सिखाना और सीखना भी, सिखाना सीखने ही के लिए कई बार है भगवान को भी आदमी होना। कई बार भगवान आदमी बन के आते हैं, इसलिए कि भाई सीखें और सिखाएं, दोनों चीज करें, सीखें भी और सिखाएं भी। सिखाने सीखने ही के लिए भगवान को भी आदमी होना। भगवान भी आदमी बन के आते हैं। तो आदमी बनना, आदमी होना, ये हमारे आपके जीवन का बड़ी उपलब्धि है। ये बड़ी उपलब्धि है। इसके द्वारा हम संसार की अनेक वस्तुओं, देखो ना, हमारे आज के समय में देखिए, एक समय था बहुत संघर्ष। आज से 25-30 साल पहले का अगर जीवन आप देखते हो, 25-30 साल न इस तरह खाने के अनेक पदार्थ थे, न तो पहनने की इस तरह के कपड़े थे, न इतने सुंदर मकान थे, न इतने सुंदर सुविधाएं थी। आज बहुत सुविधा है, बहुत साधन है। इतनी गर्मी होती है, इस गर्मी में आदमी पहले तो जाता था, पेड़ों के किनारे रुकते थे जाकर कि पेड़ में बैठ जाएं, पेड़ के किनारे तो थोड़ी छाया लगे, थोड़ी ठंडक आओ। आजकल कितने साधन हैं, एसी लगे हुए हैं, खूब ठंडी का मजा ले, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे खाने के पदार्थ हैं, अच्छे मकान की टेक्निक देखो आजकल, कितनी बढ़िया टेक्निक से मकान बनाए जा रहे हैं। हम एक बार दार्जिलिंग में थे तो वहाँ दार्जिलिंग में देखा, मकान में ऐसे उन्होंने रुकाया कि पता नहीं लगता कि मकान की दीवार कहाँ से जुड़ी है, कहाँ से दरवाजा इसका जुड़ा है। इतनी बढ़िया सुंदर सारे साधन ये मनुष्य के ही बनाए हुए हैं, हमारे आपके ही बनाए हुए हैं। तो आज से 25 साल पहले की अगर 25-30 साल पहले देखिए तो न इतना साधन था, लेकिन इतने साधन के बाद आज भी लोग कहते हैं आपको फुर्सत नहीं है, बहुत काम है, सब चीज की फुर्सत मिल जाती है, लेकिन आदमी को भगवान की भक्ति, भगवान के भजन के लिए समय नहीं मिलता है। कहते हैं इसके लिए समय नहीं है। तो हमारे ऋषियों ने इसीलिए कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये बड़े भाग्य से मिला है। अब बड़े भाग्य से मिला है तो भोगों को भोगने के लिए ही केवल नहीं मिला, भोग भोगते हुए भी और उन भगवान की तरफ जाना जो सबका नियंता है, सबका मालिक है, जो हमारे इस जीवन को रखे हुए है। पता नहीं किस क्षण सांस निकल जाए। जितने भोग बढ़े उतने भोगी, उतने हमारा मन भोगों की तरफ गया, भगवान की तरफ नहीं गया। अब बड़े बड़े राजाओं का वर्णन आता है कि बड़े बड़े राजा इन भोग में रहने के बाद ऊब करके, उससे विरक्त होकर, उसको त्याग करके अब भगवान की भक्ति के लिए अपने धन धाम को छोड़कर तीर्थों में गए और तीर्थों में जाकर भगवान की भक्ति किया। इसीलिए तो मनु जी का वो चरित्र आपने सुना, हो न विषय विराग भवन बसत भा चौथापन हो गया, अभी भी वैराग्य नहीं हुआ इन विषयों से।
उन्हीं विषयों को बार बार भूजते हैं, बार बार कष्ट उठाते हैं। तो इसलिए भाई मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिला है और ये भगवान की भक्ति के लिए मिला है। इसको पा करके साधनों को अपने जीवन में अपनाते हुए भगवान की भक्ति करें ताकि हमारा जीवन सार्थक हो। देखिए भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेकर चारों भाइयों का जन्म हो चुका है। 4 रूपों में भगवान आते हैं पृथ्वी पर और उनका विवाह हुआ। विवाह तक की लीला कल सुनी है आप। चारों का विवाह हुआ और चारों का विवाह होने के बाद में जानते हैं 12 साल तक अयोध्या में रहे। जब वनवास जंगल गए हैं भगवान तो उस समय 27 वर्ष की अवस्था थी राम जी की और जानकी जी की अवस्था 18 साल की। बरस 18 की सिया 27 के राम। 27 वर्ष के हो चुके थे। 12 साल तक रहे लेकिन 12 साल में ऐसा वर्णन नहीं आता है कि उनके कोई पुत्र हुआ हो, नहीं आता ना। हमारे यहाँ 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया और 4 अवस्थाओं में पहली है ब्रह्मचर्य अवस्था, दूसरी है गृहस्थ की अवस्था, तीसरी है वानप्रस्थ की अवस्था, चौथी है सन्यास। माने हमारे जीवन को 4 खंडों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर इसके बाद वानप्रस्थ और फिर इसके बाद सन्यास। भगवान ने ये दिखाया है अपने जीवन में कि किस तरह हमारा जीवन सर्वांग पूर्ण होता है। तो भगवान ने क्या किया, 12 वर्ष तक रहे लेकिन 12 वर्ष रह करके एक दिन का वर्णन आता है कि एक दिन भगवान बहुत उदास हो गए। किसी चीज में रुचि नहीं ले रहे थे, न खाने में, न पीने में, न किसी से मिलने में। बिल्कुल उदास एकांत बैठे रहते, सोचते रहते कुछ। महाराज दशरथ को लगा कि लगता है मेरे बेटे को कोई तकलीफ है, क्योंकि न ये किसी चीज में रुचि ले रहा है, न किसी से मिलने में, न कुछ भोजन में, न हास विलास में। लगता है मेरे बेटे को कोई तकलीफ है। इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत तरह से उपाय किए कि मेरा बेटा राम सहज स्वाभाविक हो, महल में रहे। लेकिन जब कोई उपाय काम न किया तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलवाया, गुरु को बुलवाया। देखो गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गुरु हमारे आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शक होता है। आध्यात्मिक जीवन साधारण नहीं है। हमारे आपके इस शरीर में एक ज्योतिर्मय स्थान है, एक ज्योतिर्मय हमारे आपके जीवन में इस शरीर के भीतर एक ज्योतिर्मय क्षेत्र है, ज्योतिमय है। अध्यात्म का शुरुआत में उसी मार्ग में प्रवेश जब होता है तब हमारा अध्यात्म शुरू होता है। और वो संसार में कोई उपाय नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, किसी के पास आज तक नहीं है कि वो किसी तरह खोला जा सके। वो खोलने का उपाय केवल भक्ति है, वो केवल अध्यात्म है। तो केवल अध्यात्म मन से होता है। हमारा आपका मन जब भक्ति के रंग में रंगता है या ज्ञान के द्वारा उस रास्ते को खोला जा सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं। और जब वो खुलता है तो पहले द्वार पर ही गणेश जी विद्यमान है, इसलिए गणेश जी की पहले पूजा होती है। प्रथम लाल रंग दल हैं चारी, बैठी गजानन सुरति संभारी, अगुदा चक्र का हाल बताया, करिके जतन जानी हम पाया। खट दल पी, हाँ। फिर दूसरा है हमारा इंद्री चक्र,
कमल पीत रंग खटदल जानो, कमल पीत रंग खटदल जानो, शक्ति सहित ब्रह्मा कर थानो। ब्रह्मा का स्थान हमारा दूसरा है। नाभि इंद्री मध्य मखानो, कुंडलनी को यहाँ पर जानो। ये योग का, जो कोई योगी अपने मन के संयम करके और मन की संयम करने के बाद जब उस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो ये सभी दिखाई देते हैं। वो देवताओं का क्षेत्र है, इसलिए बाहर से देवता समझ में हमको केवल हम वैसा उनकी भावना करने के लिए हम बाहर से बना देते हैं, लेकिन वो देवताओं का क्षेत्र। वहीं आपको दिखाई देंगे दुर्गा जी, वहीं आपको दिखाई देंगे शंकर जी अपने स्वरूप में, वहीं विष्णु हैं, वहीं ब्रह्मा हैं, वहीं सब है। नाभि इंद्री मध्य बखानो, कुंडलनी को यहाँ पर जानो। पूंछ को मुंह में बैठ दबाए, जब जागे तब सुख उपजाए। वास्तविक धरातल वही है, उसका बखानो ऋषियों ने किया है। लेकिन बाहर से जब उनको समझना हो तो कैसे समझा जाए, इसीलिए ये कथाएं लिखी गई हैं। ये जो हमारा शरीर है, ये वो भगवान के बनाया हुआ वो शरीर है और वो दिव्य धरातल है। उस दिव्य धरातल में जाने के बाद ही ये वास्तव में फिर शंकर जी और विष्णु जी और दुर्गा जी ये सभी वहीं मिलते हैं, वहीं दर्शन होते हैं। वही साधक की शक्ति होती है, वही उस साधना करने वाले की ताकत होती है। इसलिए ऐसे ऐसे हमारे संत हुए हैं। हम आपको बताएं, यहाँ बनारस में गढ़वा घाट, वहाँ एक संत रहते थे और वो बड़े मस्त संतों में थे। उनके पास कोई जल्दी जाता नहीं था, वो साधना में ही ज्यादातर रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि गोस्वामी जी के उसी पीरियड में गोस्वामी जी थे, तो उस पीरियड में गोस्वामी जी के पास और एक महिला जाती थी और वहाँ झाड़ू बुहारू करती, सफाई करती, सेवा करके अपने घर चली जाती। और वो घर चली जाती, उसके कोई पुत्र नहीं था, तो उसके मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं इस संत की सेवा करूंगी तो इनके आशीर्वाद से शायद मुझे कोई पुत्र हो जाए। बहुत दिन तक सेवा की। तो एक दिन उसने गोस्वामी जी से पूछा, गोस्वामी जी ने पूछा कि बेटी तुम बहुत दिनों से आ रही हो, यहाँ सेवा करती हो, तुम्हें कोई तकलीफ है? तो उसने कहा हाँ बाबा, मेरे कोई पुत्र नहीं है और पुत्र की ही इच्छा है, उसी का दुख है और कोई दुख नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा अच्छा, मैं देखो आज भगवान से पूछूंगा, जब साधना में बैठता हूं तो भगवान से पूछूंगा कि तुम्हारे भाग्य में संतान है कि नहीं है। तो वो गोस्वामी जी जब प्रातः काल का वक्त हुआ, प्रातः काल अपनी साधना में जब बैठे, ध्यान में जब बैठे, तो उनके मन का जो प्रश्न था उस प्रश्न के अनुरूप भगवान प्रकट होकर के उनसे पूछा कि प्रभु, वो एक महिला आती है मेरे यहाँ रोज, बड़ी सेवा करती है, उसके भाग्य में उसने पूछा है कि मेरे संतान है कि नहीं। तो भगवान ने कह दिया कि नहीं नहीं, उसके भाग्य में कोई संतान नहीं। दूसरे दिन महिला फिर पहुंची, उसी तरह सेवा किया, और जब सेवा करने के बाद में बड़ी जिज्ञासा से उसने कहा बाबा आपने भगवान से पूछा? तो उन्होंने कहा हाँ बेटी मैंने पूछा था, लेकिन भगवान ने कहा तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं। बड़ी उदास हो गई, बहुत दुखी हुई। उसी उदासी में, उसी दुख में, और वो रोज जिस रास्ते से आती थी उस रास्ते में एक अवघड़ रहा करते थे, बाबा किनारा। तो उसने सोचा कि है तो बाबा बड़ा बेढव, इसको बोलने के लिए लोग कहते हैं कि बड़ा बेढव है, बहुत बेढंगे ढंग से पूछता है, सब लोग डरते हैं उसके यहाँ जाने से, लेकिन आज मैं मानूंगी नहीं, इनके यहाँ जरूर जाऊंगा। तो जैसे ही उसने उनके आश्रम में प्रवेश किया, वैसे बाबा ने कहा वहीं रहे। वो एक धुआं जलाया करते थे लकड़ी का, और उसी के किनारे बैठे रहा करता। जैसे उन्होंने कहा तो वो एक बार डरी तो, लेकिन उसने कहा आज मैं मानूंगी नहीं।
और वो गई, वैसे ही दूर से उन्होंने कहा खड़ी हो, वहीं रुक जा, बता तुम्हें क्या तकलीफ है। उसने कहा बाबा इस तरह मेरे पुत्र नहीं है, अब पुत्र की इच्छा से मैं वहां जाती थी गोस्वामी जी के पास में, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा। तो वह अवघड़ थे ही, उन्होंने 2 चिमटा मारे, उन्होंने कहा जा तेरे 2 लड़का होंगे। अब वो चली आई कि बाबा ने तो कहा मुझे तुम्हारे 2 बेटा होंगे। अब वो लौट के जब आई कुछ दिनों के बाद में उसके संतान आ गई। जब संतान आ गई तो वो संतान लेकर के बेटे को लेकर के गोस्वामी जी के यहाँ पहुंची। जब गोस्वामी जी के यहाँ पहुंची कि बाबा आप तो कह रहे थे मेरे कोई संतान नहीं, गोस्वामी जी ने समझा शायद किसी के बेटे को गोद लिया हो, लेकिन उसने कहा लेकिन मेरे बेटा है। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा ही बेटा है। उन्होंने कहा हाँ बाबा मेरा ही बेटा है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो भगवान क्या झूठ बोलते हैं क्या? मुझसे तो कहा था उसके भाग्य में कोई संतान नहीं। तो भगवान ने कहा अच्छा मैं पूछूंगा आज फिर। तो दूसरे दिन वो फिर बैठे, और जब बैठे ध्यान की अवस्था में तो उसमें देखा कि भगवान प्रकट हुए, लेकिन उनके पीठ में और 2 चिमटा के निशान। तो उन्होंने कहा प्रभु आपकी ये चिमटा के निशान पीठ में? उन्होंने कहा हाँ वो जानते हो वो रहता है कीनाराम, वो अवघड़, उसने 2 चिमटा मुझे मेरे मारे हैं और 2 लड़का ले गया। तो संतों का जीवन तपस्यामय होता है, इसलिए संकल्प उनका पक्का होता है। इसलिए जो चाहते हैं तभी हमारे यहाँ का, अरे एक उनके यहाँ आश्रम में एक कमरा बन रहा था, और जब कमरा बना रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि एक कड़ी जो लकड़ी की होती है तो वो लगा रहे थे, तो वो छोटी पड़ रही थी मजदूर लोग। तो मजदूरों ने कहा बाबा से कि बाबा और सब लकड़ी तो ठीक लग गई हैं, एक लकड़ी छोटी पड़ रही है, एक बीता। तो बाबा कीनाराम बार बार कहें अरे लगाओ ना ढंग से, लगाओ ढंग से। तो कहें बाबा लगाते हैं लेकिन ये छोटी पड़ रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा, पहुंचे और जाकर के उस लकड़ी को लिया, वो जो लगा रहे थे छत में। उन्होंने कहा इतना तो अपने मन से बढ़ गई हो, एक हाथ हमारे मन से भी बढ़ जाओ तो 1 हाथ बढ़ गई। आज भी वो आश्रम में बनी, आज भी वो एक बीता के बजाय 1 हाथ बढ़ गई। कहा इतना तो अपने मन से बढ़ गई हो, 1 हाथ हमारे मन से भी बढ़ जाओ। 4 घाट हैं, वो कुआं उन्होंने बनवाया है, उसके 4 घाट में 4 तरह का पानी है। आज भी पानी पीजिए, 4 घाटों का 4 तरह का पानी। तो ऐसे महान संतों का ये देश है, हमारा ये देश संतों का ही देश कहा जाता है, ऋषियों का देश है। तो जैसे ही चारों भाइयों का अब समय आया, बड़े हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, तो एक दिन वशिष्ठ जी ने बुलवाया, वशिष्ठ जी को बुलवाया महाराज दशरथ ने। अब बुलवा करके कहा महाराज पता नहीं मेरे इस बड़े लड़के को क्या हो गया, न तो ये खाने में रुचि लेता है, न किसी विषय में रुचि लेता है, एकांत बैठा रहता है, क्या सोचता है। मैंने तमाम वैद्य बुलवाए, तमाम लोगों को बुलवाया, लेकिन किसी से इसका मन नहीं ठीक हो रहा, तो मुझे बड़ी चिंता है। वशिष्ठ जी ने राम जी से पूछा तो बेटा तुमको क्या हुआ है राम? राम जी ने कहा गुरु जी मेरे मन में ये चिंता है, इस संसार में मनुष्य का जीवन मिला, इस मनुष्य जीवन का क्या प्रयोजन है? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, मनुष्य संसार में मर करके कहाँ जाता है, जीवन का सत्य क्या है? इसके बारे में राम जी ने प्रश्न किया गुरु जी से। तो गुरु जी ने उसी समय उनको ज्ञान दिया है, और वो ज्ञान योग वासिष्ठ के नाम से आज भी संग्रह है। योग वासिष्ठ उसको कहते हैं। वहां रह करके गुरु जी के द्वारा और उनको ज्ञान दिया जाता है। उसी ज्ञान का अभ्यास करते हैं 12 वर्ष तक अपने उसी अयोध्या में रहकर। अब 12 वर्ष तक अभ्यास करने के बाद में अब जब तैयार हो जाते हैं, आदमी को तैयार किया जाता है किसी कार्य के लिए,
जब तैयार हो गए कि जीवन का सत्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मर करके कहाँ जाता है जीव, जन्म कैसे होता है, ये तमाम प्रश्नों को किया उन्होंने और प्रश्नों का उत्तर दिया वशिष्ठ जी ने। जब वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, अब राम पूर्ण हो गए। अब